हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एजुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई लिखाई सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही, बता दें जल्दी से। ठीक है। इसके पहले जो एक चैप्टर किए थे, क्या उसमें मजा आया? अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक भी करिए, बस मजा मत लीजिए। ठीक है। पढ़ाई लिखाई करिए और साथ में लाइक भी करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। अगर हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप हम लोगों के लिए भी मेहनत कर दीजिए। ठीक है ना। मेहनत भी नहीं करना है आपको, बस शेयर करना है और दोस्तों को जबरदस्ती दिखाना है। दिखाइए, आप भी पढ़िए, दोस्त भी पढ़े, सब पढ़े। ठीक है। तो आप थंबनेल देखे होंगे, देख के समझ गए होंगे कि आज कौन सा चैप्टर होने वाला है। खैर, हम आपको प्रीवियस क्लास में भी, कल के क्लास में बता भी दिए थे कि आपको कौन सा चैप्टर हम अगले क्लास में कराएंगे। तो जैसे अभी हम परसेंटेज करा चुके हैं, तो अभी हम क्या करेंगे ना कि एक सीरीज चला रहे हैं कि परसेंटेज से एकदम, जैसे बहुत सारे चैप्टर, कुछ चैप्टर जो है ना पूरे पूरे परसेंटेज पे ही बेस्ड होते हैं। बहुत सारे चैप्टर में थोड़ा बहुत परसेंटेज का यूज होता है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो परसेंटेज पे ही बेस्ड है। अगर परसेंटेज ना पढ़े तो फिर वो चैप्टर को पढ़ना बेकार है। बात समझ में आ रही? तो हमारा टारगेट अभी ये रहेगा कि अभी परसेंटेज से रिलेटेड जो चैप्टर्स है पहले उनको कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस आपको पता है, कहीं ना कहीं इसमें पूरे चैप्टर में परसेंटेज 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 और बस परसेंटेज ही है। तो इसको करेंगे, फिर धीरे धीरे हम और अदर चैप्टर्स को भी करेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो शुरू किया जाए। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आपके अर्थमेटिक को देखा जाए तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई भी एग्जाम होगा जहां पे यहां से क्वेश्चन न पूछा जाता हो। पूछा ही जाता है हर चैप्टर, सॉरी हर एग्जाम में प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, और खासकर कॉमर्स के जो विद्यार्थी होंगे इन दोनों टर्म से बिल्कुल भी भली भांति परिचित होंगे। प्रॉफिट लॉस होता क्या है। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज एकदम नया फ्रेश स्टार्ट। पिछले चैप्टर की तरह पहले इस चैप्टर में भी थोड़ी सी बातें करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। और क्वेश्चन का सीरीज कैसे होगा, तो पहले एकदम आसान से बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे और धीरे धीरे उनके लेवल को बढ़ाते बढ़ाते कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम को टच करने वाले टॉप लेवल तक के सवाल को किया जाए। टॉप लेवल का सवाल कहने का मतलब, देखिए, सवाल के टफनेस का कोई लिमिट नहीं है। तो अगर कोई कहता है कि भाई हम सबसे टफ सवाल करा देंगे, तो वो झूठ बोल रहा है। मतलब हम कोशिश हम करेंगे कि आपके एग्जाम में जिस लेवल तक के सवाल पूछे जा सकते हैं वहां तक के क्वेश्चन को टच किया जाए। ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो पिछले चैप्टर में आप देखे भी थे कि सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे कैसे आसान आसान क्वेश्चन थे। बाकी पढ़ने को तो हम लोग थोड़े से टफ भी पढ़ेंगे, और टफ पढ़ने के पीछे रीजन ही यही है कि आए दिन क्या होता है ना कि कंपटीशन टफ होता जाता है। पिछले साल से इस बार जो कंपटीशन होगा टफ होगा, अगले साल से उसके अगले साल कंपटीशन टफ होगा। तो जैसे जैसे कंपटीशन टफ होगा तो आपके एग्जाम के अंदर के सवाल भी टफ होंगे। तो केवल आसान सवाल करके कुछ नहीं होगा, आपको मिक्स सवाल करना ही पड़ेगा। थोड़े से आसान और थोड़े से टफ, हर तरह के सवाल किए जाएंगे। ठीक है। तो शुरू कर दिया जाए प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए फिर शुरू कर दिया जाए। आइए, पहले हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर के बेसिक्स को समझ लें। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम आप लोगों से पूछें, खैर अभी पूछ तो नहीं सकते, आप लोग लाइव जुड़े नहीं हैं, जब लाइव जुड़ेंगे तो पूछेंगे, लेकिन फिर भी अभी हम पूछ रहे हैं, आप तैयार रखिएगा आंसर। हम आपसे बड़ा छोटा सा चीज पूछें कि प्रॉफिट लॉस कौन कैलकुलेट करता है? कौन कैलकुलेट करता है प्रॉफिट लॉस? अच्छा, कौन छोड़िए, दूसरा सवाल हम पूछते हैं। दूसरा सवाल क्या पूछते हैं? सवाल नहीं पूछते, आपको एक बात बताते हैं कि अगर ये चैप्टर आपको पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, ढंग से समझना है, तो आपको इस चैप्टर में ना स्टूडेंट बन के नहीं, आपको दुकानदार बन के सोचना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए ना आप स्टूडेंट से दुकानदार में कन्वर्ट हो जाइए, आप अपने आप को दुकानदार मान लीजिए। और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा। हम आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि प्रॉफिट लॉस कौन कैलकुलेट करता है, तो आप कहेंगे जी प्रॉफिट लॉस जो कैलकुलेट करता है ना वो एक शॉपकीपर कैलकुलेट करता है, दुकानदार।
कोई ग्राहक प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं करता है। हम आपसे अगर कह दें कि आप जाइए मार्केट से 1 केजी चीनी खरीद के लाइए, मान लीजिए कि आप 1 केजी चीनी 45 रुपीज में खरीद के लाए, हम आपसे पूछें कि भाई कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, बता पाएंगे क्या आप? नहीं बता पाएंगे। लेकिन वो दुकानदार आपको 45 रुपए में चीनी बेचा है ना, तो वो जरूर कैलकुलेट किया होगा कि भैया हम 42 रुपए में खरीद के लाए थे और सामने वाले को 45 रुपए में बेच दिए, 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आई? तो हम ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस का जो कैलकुलेशन होता है वो एक दुकानदार ही करता है। और दुकानदार क्यों करता है, ग्राहक क्यों नहीं कर पाता है? हम अगर चाहें भी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना एज ए कस्टमर तो क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ खरीद रहे हैं, हम सिर्फ खरीद रहे हैं। बात समझ में आ रही? लेकिन दुकानदार इसलिए कर पाएगा क्योंकि वो खरीदने के साथ साथ बेच भी रहा है। तो चीजों को पहले आप समझिए कि आप अगर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको चीजों को न सिर्फ खरीदना पड़ेगा या न सिर्फ बेचना पड़ेगा, आपको खरीदने के साथ साथ बेचना भी पड़ेगा। तो जब तक खरीद और बेच दोनों नहीं हो, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया निकल के कि यहां पे सबसे पहले आपको ना खरीदना पड़ेगा, बेचना है तो खरीदना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत समझने में? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर खरीद भी बेच भी रहे हैं तो वहां पे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कैसे होता है? तो आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पे 45 रुपए में बेचे या 45 रुपए में खरीदे या 42 रुपए में खरीदे थे, 45 रुपए में बेचे, कुल मिला के प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यही होता है जो आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कराता है। आगे हम बताएंगे कि प्रॉफिट लॉस के और भी कई सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो प्राइस ही होता है। प्राइस ही बताता है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। तो प्राइस जो होते हैं, पहले हम उन प्राइस को समझें कि प्राइस होते कितने तरह के हैं एक्चुअली में। सबसे पहला प्राइस का जो सबसे पहला टाइप है, आपको जनरली ये देखने को कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला टाइप प्राइस का, जिसको हम कहते हैं परचेज प्राइस। परचेज प्राइस, ठीक है ना? इसको परचेज प्राइस। और एक दूसरा प्राइस का टाइप होता है जिसको आप भली भांति जानते हैं और रात दिन आप इसी को सुनते हैं, कॉस्ट प्राइस। अब रहा सवाल परचेज प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच अंतर क्या है। परचेज प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच अंतर क्या है? अभी तक तो आप बस कॉस्ट प्राइस जान रहे थे, जहां पे जिस प्राइस पे कोई प्रोडक्ट खरीदा गया। यहां पे ये परचेज प्राइस है, नया कौन सा प्राइस आ गया? तो हम आपको एक्चुअल में इन दोनों के बीच डिफरेंस को समझाते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप एक ग्रोसरी शॉप दुकान रन कर रहे हैं, ग्रोसरी शॉप रन कर रहे हैं, ग्रोसरी की दुकान एक रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है ना? तो आप अपने दुकान में बेचने के लिए जो स्टॉक है, जो माल है, आप कहीं ना कहीं पे जाते होंगे खरीदने के लिए होलसेलर के पास। तो मान लीजिए कि आप होलसेलर के पास गए और जाने के बाद ना 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किए अपने दुकान में बेचने के लिए। तो 50,000 रुपए का जो प्रोडक्ट है, आप क्या ऐसे ही झोले में डाल के या सर पे रख के लेके आएंगे क्या? नहीं ला पाएंगे, क्योंकि 50,000 रुपए का प्रोडक्ट जो होगा वो बल्क में होगा, ह्यूज क्वांटिटी में होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जब क्वांटिटी ह्यूज है तो आपको पता है कि आपको ना सिर्फ 50,000 नहीं, कुछ एडिशनल खर्च करना पड़ेगा अपने दुकान तक लाने में। तो मान लीजिए कि रास्ते में आप क्या किए, 5,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्च कर दिए। रास्ते में 5,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्च हो गया। सिंपल सी बात है। तो हम यहां पे देखें कि जो एक्चुअल में आप पे कर रहे हैं होलसेलर को, ये आपका परचेज प्राइस है। और आप 50,000 के साथ साथ 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे किए, तो आपका ये जो टोटल 55,000 रुपए आया ना, 55,000, ये आपका कॉस्ट प्राइस हुआ। बात समझ में आ गई क्या? कॉस्ट प्राइस और परचेज प्राइस। तो आप अगर इसका हिंदी समझेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जनरली कॉस्ट प्राइस को क्रैमुल कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्रैमुल होता है परचेज प्राइस, और कॉस्ट प्राइस का एक्चुअल हिंदी जो होता है वो लागत मूल्य होता है। कॉस्ट प्राइस मतलब, बात समझ में आ रही? कॉस्ट प्राइस का मतलब लागत मूल्य। तो हम कह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितने का लागत आया, आप कहेंगे 50,000 रुपए का। तो जब आप उस प्रोडक्ट को बेचने जाएंगे ना,
तो इस प्राइस को कंसीडर करेंगे ही नहीं, आप इस प्राइस को कंसीडर करके बेचेंगे 55,000 रुपए को। बात समझ में आ गई। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज कर लीजिए कि आपने सेकेंड हैंड बाइक किसी से खरीदे, सेकेंड हैंड बाइक किसी से खरीद लिए आप 15,000 रुपए में, अब उसके रिपेयरिंग पे मान लीजिए 5,000 रुपए खर्च किए, तो आप कह सकते हैं ना कि जी वो बाइक जो था एक्चुअल में आपको 20,000 रुपए का पड़ा। तो ये 15,000 हुआ परचेज प्राइस और 20,000 रुपए जो हुआ ना ये हुआ एक्चुअल में आपका कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट लॉस अगर आपको डिसाइड करना है तो कहीं ना कहीं आपको ये वाले प्राइस को लेके चलना होगा, ये प्राइस आपका प्रॉफिट लॉस डिसाइड नहीं करता है। तो पूरे चैप्टर में जो होगा आपको कॉस्ट प्राइस ही दिखेगा, ये प्राइस जनरली दिखते नहीं है, कहीं नहीं दिखता, बहुत रेयर कुछ क्वेश्चन में दिखेंगे, अदरवाइज आपको ज्यादातर कॉस्ट प्राइस ही दिखेगा। उम्मीद करते हैं कॉस्ट प्राइस और परचेज प्राइस के बीच के डिफरेंस को हम आपके सामने क्लियर कर पाए होंगे। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा प्राइस, आइए एक तीसरा प्राइस भी होता है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि जिस कीमत में बेच दीजिए, कोई कंफ्यूजन ही नहीं, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा समझने वाली बात भी नहीं। 20,000 का प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि हम उसको 25,000 में बेच दिए, यही 25,000 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा इसमें मैथ साइंस है नहीं, तो बात क्लियर हो गई। आगे चौथा प्राइस कौन सा होता है, ये एमआरपी। एमआरपी क्या होता है, ठीक है ना। एमआरपी के बहुत सारे अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है ना, एक नाम दिया गया है मार्केट रिटेल प्राइस, तीसरा मार्क्ड रिटेल प्राइस। तो ढेर सारे इसके नाम है। रिटेल प्राइस सेम रहेगा, मार्केट रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस और मार्केट रिटेल प्राइस, मार्केट, मार्क्ड और मैक्सिमम, ठीक है ना। तो इन तीनों में से कुछ भी दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि आपसे एमआरपी की बात हो रही। लेकिन एमआरपी जो होगा ना वो नॉर्मल आपके प्रॉफिट लॉस के जो सवाल होंगे वहां पे नहीं होंगे। एमआरपी जो होता है ना वो डिस्काउंट वाले सवाल में जनरली होते हैं। ऐसे आपको एमआरपी न के बराबर देखने को मिलेगा। जब डिस्काउंट की बात होगी तब एमआरपी की बात होगी, या फिर उल्टा रिवर्स कर लीजिए, एमआरपी की जब बात होगी तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट की बात होगी। तो एमआरपी होता क्या है ये भी सब लोग जानते हैं। आप लोग सबसे पहले कहीं भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं एमआरपी ही चेक करते हैं ना, कि एमआरपी अगर आपके कंट्रोल का है तो लेंगे, आउट ऑफ कंट्रोल है छोड़ देंगे ना। तो अगर एमआरपी का मतलब क्या हुआ, एमआरपी का मतलब हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस लिखा होता है, एक्चुअल में जो मार्क किए गए प्राइस होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उसके ऊपर जो प्राइस लिखा होता है वो मैक्सिमम प्राइस होता है, कि इससे ज्यादा में कोई दुकानदार वो बेच नहीं सकता। कहने का मतलब कि अगर किसी टी शर्ट के ऊपर 299 लिखा है तो हम 299 ही पे करेंगे, 300 मतलब 300 हम पे नहीं करेंगे। तो वो प्राइस जो होता है वो मैक्सिमम प्राइस होता है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि वो मार्केट वाला प्राइस है। तीसरा आप ये भी कह सकते हैं कि उसके ऊपर जो मार्क किया गया प्राइस है वही एक्चुअल में एमआरपी है। कोई दिक्कत किसी को समझने में? ये रहा आपका प्राइस का टाइप, क्लियर है। अब आगे कुछ और चीजों को समझ लेते हैं जल्दी से, इसको हम हटा दें, सुनिएगा कुछ चीजें और समझ लीजिए। अगर हम कहें कि सपोज कर लीजिए कि किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट है 400 रुपए, क्लियर है, और उसको हम क्या किए, बेच दिए, कितने में, 500 रुपए में। कोई भी कह सकता जी कि 400 के प्रोडक्ट को 500 रुपए में बेचा गया है, इसका मतलब उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या हुआ है, आप कहेंगे प्रॉफिट हुआ है। अब रहा सवाल कितने का प्रॉफिट हुआ है, आप तुरंत कह देंगे जी 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो कुल मिला के अगर बात प्रॉफिट की होगी तो आप कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को डिडक्ट कर दें तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। वहीं अगर लॉस की बात कर दें, मान लीजिए कि 500 के जगह पे ना हम 300 में ही बेचे होते तो आपको पता है लॉस हो जाएगा, और लॉस के केस में आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है। तो कॉस्ट प्राइस में से अगर आप सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, आपका लॉस आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि प्रॉफिट के केस में क्या होता है, आप कहेंगे सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, और लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। तो इन दोनों चीजों को आप याद रखिएगा
ये बड़े बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जहां पे आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। बहुत छोटी सी बात है, इसको बस ध्यान में आप रखिएगा कि प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस बढ़ा और लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस बढ़ा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे पूछें कितने का प्रॉफिट, आप तुरंत माइनस करके बोल देंगे जी कि 100 का प्रॉफिट। हम पूछेंगे कितने का लॉस, आप तुरंत माइनस करके बोल देंगे जी कि 100 का लॉस है। बात समझ में आ गई। लेकिन सवाल जो होते हैं वो इतने आसान होते नहीं है। केवल प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं होती है। बात क्या होती है कि मान लीजिए कि हम कॉस्ट प्राइस दिए हैं 400 रुपए, वही वही सेम टू सेम, और सेलिंग प्राइस हम दिए हैं 500 रुपए। हम आपसे पूछे कि प्रॉफिट तो पता ही है कि प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हम आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछना चाहते हैं। प्रॉफिट परसेंट होता क्या है? तो परसेंटेज पर के कम से कम इतना तो समझ गए होंगे कि परसेंटेज का मतलब ही पूछा जा रहा कि 400 रुपए पे 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा, तो 100 में वो कितने का प्रॉफिट है। जैसे परसेंटेज में मार्क्स कैलकुलेशन में आपको हम बताए थे ना कि किसी विद्यार्थी को, किसी स्टूडेंट को अगर 200 में 60 आया है तो क्या 60% कह सकते? नहीं कह सकते। लेकिन किसको परसेंटेज में कह सकते हैं? जब 200 में 60 है तो 100 में 30 होगा, तो 100 में जो हुआ एक्चुअल में वही परसेंटेज है। तो वही चीज यहां भी कि 400 में 100 रुपए का है, वो बात तो समझ में आ गई। लेकिन प्रॉफिट परसेंट देखना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 400 के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है वो नहीं, 100 के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है वो एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंट हुआ। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, ध्यान से सुन लीजिए, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, अगर परसेंटेज में निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट लॉस को अगर परसेंटेज में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो हम आपको क्या है ना कि इस चैप्टर में फॉर्मूला के साथ भी कराएंगे, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको विदाउट फॉर्मूला कराया जाए, क्योंकि इस चैप्टर में कई सारे फॉर्मूला हैं। आप फॉर्मूला रट रट के क्या होगा ना कि जब तक चैप्टर पढ़ रहे हैं याद रहेगा, आप जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाएंगे 2 दिन बीतेगा आप फॉर्मूला भूल जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको दोनों मेथड से बताएं। कहने का मतलब कि आपको फॉर्मूला भी बताएं, विदाउट फॉर्मूला भी बताएं। खैर शॉर्टकट ट्रिक वगैरह सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन हम विदाउट फॉर्मूला आपको दिखाएंगे। आप कोशिश करिएगा कि आप भी विदाउट फॉर्मूला करें। विदाउट फॉर्मूला चीजें याद रहेंगी, फॉर्मूला आप फॉर्मूला ही भूल जाएंगे। हम आपको खैर फॉर्मूला अभी हम दिखा रहे हैं, पहले फॉर्मूला देख लीजिए आप। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। जो भी हुआ है कितने का हुआ है, पहले आपको यह देखना है। क्लियर है? ठीक, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ कितने का हुआ। नीचे जो जाएगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस जाएगा। याद कर लीजिए इस बात को, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हम कंपेयर कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस से ही करते हैं। सेलिंग प्राइस से हम कंपेयर नहीं करते हैं अपने प्रॉफिट को, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस से ही कंपेयर करते हैं। कहने का मतलब कि इतने रुपए प्रॉफिट बनाने के लिए हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ा था, कितना खर्च करना पड़ा था। बात समझ में आ रही? तो उसी पे हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए कॉस्ट प्राइस को नीचे रखते हैं और बगल में क्या चला जाता है? 100 चला जाता है। अब ध्यान से सुनिए, अगर इसी को विदाउट फॉर्मूला करना होता तो हम क्या करते? ध्यान से सुनिए। खैर ये जो फॉर्मूला है वैसे ही आसान है, सिंपल सा है, लेकिन हम आपको विदाउट फॉर्मूला बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 400 रुपए आप लगाए थे, बात समझ में आ रही? और 400 रुपए लगाने के बाद आपका जो प्रॉफिट बना था वो 100 रुपए का बना था ना। 400 लगा के आप 100 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर आप 100 रुपए लगाए होते तो आप खुद बताइए क्या 25 रुपए का प्रॉफिट होता कि नहीं होता? तो यही जो 25 है एक्चुअल में यही आपका परसेंटेज प्रॉफिट है। अगर मान लीजिए ये निकालना होता तो आप क्या करते? आप यही करते ना, 100 और क्रॉस लगाते तो इंटू 100 और डिवाइडेड बाई, बोलिए ये अकेला होता तो नीचे 400 आ जाता कि नहीं। अब इसको ध्यान से देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि एक्चुअल में जो फॉर्मूला लिखे हैं वही तो लिखे हैं, अलग थोड़ी लिखे हैं। ऊपर में प्रॉफिट लॉस, बगल में 100 और नीचे में कॉस्ट प्राइस। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो आप दोनों कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, आपको जो मन करे वो लगाइए। प्रॉफिट लॉस परसेंट कैलकुलेट करना हो, ऊपर प्रॉफिट लॉस, नीचे कॉस्ट प्राइस, बगल में 100, कहानी खत्म। बात समझ में आ गई? आपको एक चीज हम आपको और बता देते हैं पहले, चलिए ले लिए इसको, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ जाए। हम कह रहे हैं एक दूसरा, ठीक है, इस चैप्टर में होगा क्या? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट लॉस, यही आपको पूरे
चैप्टर में आपको दिखेगा, ठीक है। और आपको समझना है कि इन्हीं तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन इस चैप्टर में चलेगा। कहने का मतलब कि आपको प्रॉफिट लॉस चाहिए तो जब तक ये दोनों नहीं होंगे आप नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, जब सेलिंग प्राइस चाहिए तो जब तक ये दोनों नहीं होंगे आप नहीं निकाल पाएंगे। मतलब इन तीनों में से अगर कोई भी एक आपको चाहिए तो बाकी दोनों का रहना बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात सबके समझ में आ गई। जब तक बाकी दोनों नहीं रहेंगे तीसरा आप नहीं निकाल सकते। निकालने का खैर तरीका तो कई सारा है, लेकिन आप अगर सबसे सिंपल भाषा में समझना चाहें तो एक के लिए बाकी दोनों का रहना बहुत जरूरी है। जैसे हम आपसे सिंपल सी एक बात कह दें कि मान लीजिए कि 500 रुपए में कोई सामान को हम क्या किए, सेल किए, प्रॉफिट बताइए, बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सेल किए हैं, एसपी तो पता है लेकिन कितने में खरीदे सीपी आपको पता ही नहीं है। अच्छा, अगर हम ये कह दिए होते कि 500 रुपए में मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम परचेज करके लाए थे, अब बताइए बता पाएंगे? अभी भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 500 में परचेज किए हैं, कितने में बेचे ये आपको पता ही नहीं है। तो प्रॉफिट लॉस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको परचेज प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस या और सेलिंग प्राइस ये दोनों आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते। ठीक है, आगे सुनिए। मान लीजिए कि हम ये कह दें कि किसी प्रोडक्ट को हम 450 रुपए में खरीद के लाए हैं, ठीक है ना। देखिए हम रुपीज नहीं लिख रहे हैं, आर का सिंबल हम नहीं दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा कि बात यहाँ पे रुपयों में ही हो रही है, ठीक है ना। तो 50 किसी प्रोडक्ट को मान लीजिए 450 रुपए में खरीद के लाए, हम चाहते हैं कि उसको 20 रुपए के प्रॉफिट पे बेचा जाए। तो कोई भी कह सकता जी कि 470 में बेचेंगे। अगर हम कहे होते कि 20 के लॉस पे बेचना है तो आप कह सकते हैं ना कि 430 में बेचा जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 20 रुपीज के प्रॉफिट पे नहीं, 20% के प्रॉफिट पे बेचना है। मान लीजिए हम ये कह रहे हैं, तब कैसे होगा? तो सुन लीजिए, हम सेलिंग प्राइस का पहले फॉर्मूला हम आपको दिखा दें, फिर विदाउट फॉर्मूला कराएंगे। सेलिंग प्राइस या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तीसरा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना तीसरा। तो हम कह रहे हैं कि आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप ऊपर में लेंगे कॉस्ट प्राइस को, इनटू किससे करेंगे? तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज, और नीचे आप डालेंगे 100। अब रहा सवाल ये है क्या है भैया, ये क्या है ये? तो ये एक्चुअली में क्या है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट डालिए, अगर लॉस हो रहा हो तो 100 माइनस लॉस डालिए। सिंपल सा लॉजिक है। ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हुआ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम प्रॉफिट लॉस या कुछ भी पूछा जाए हम विदाउट फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो हम आपको एक ब्रह्मास्त्र दे देते हैं इस चैप्टर में। आपके पास क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कुछ दिया हो या ना दिया हो, ध्यान से सुनिए हमारी बात। हम क्या करें कि पूरे चैप्टर में कॉस्ट प्राइस कुछ दिया हो या ना दिया हो, कुछ दिया हो मतलब कि कुछ भी दिया हो, हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 लेके चलेंगे। बात समझ में आ गई? हम क्या कहें? हम कहेंगे किसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कि दिया ही नहीं है, फिर भी हम मान लेंगे कि 100 दिया है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस 500 रुपए दिया है, फिर भी हम मानेंगे कि कॉस्ट प्राइस 100 ही रुपए है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस 60 रुपए दिया है, फिर भी हम कॉस्ट प्राइस मानेंगे कि 100 ही रुपए है। बात समझ में आ गई कि सवाल चाहे कुछ भी हो, हम कॉस्ट प्राइस 100 ही मानेंगे, चाहे जो हो जाए। ठीक है, अब इसका यूज हम आपको बताएंगे, पहले सुनते चलिए। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट पे बेचना है कि लॉस पे बेचना है। बात समझ में आई? अगर प्रॉफिट पे बेचना है तो कोई भी कह सकता है कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो 100 प्लस होगा। 100 प्लस कहने का मतलब कि 100 से ज्यादा ही होगा ना जी। अब 5 रुपए के प्रॉफिट पे बेचना है तो 100 प्लस 5 होगा, 10 रुपए के प्रॉफिट पे बेचना है 100 प्लस 10 होगा, 20 रुपए के प्रॉफिट पे बेचना है 100 प्लस 20 होगा। तो कुल मिला के प्रॉफिट के केस में आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 100 प्लस होगा। अब कोई भी कह सकता कि जी लॉस के केस में क्या होगा? 100 माइनस होगा। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? हम क्या कह रहे हैं? कॉस्ट प्राइस हमेशा 100, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट में 100 प्लस, लॉस में 100 माइनस। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है। हम कहें कि कॉस्ट प्राइस कुछ भी दिया हो, आप 100 मान लीजिए। यहां पे 450 दिया है, फिर भी हम मानेंगे कि 100 रुपए है।
अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट होता और 20% प्रॉफिट पे बेचना होता तो सेलिंग प्राइस बता दीजिए 120 होता कि नहीं होता। आपको पता लग गया कि ये जो है आपका कॉस्ट प्राइस है और ये जो है आपका सेलिंग प्राइस है। मतलब कि 100 का सामान कितने में बिका जी? 100 का सामान 120 में बिका। अगर 100 का सामान 120 में बिका तो आप खुद बताइए कि 450 का सामान कितने में बिकेगा? कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस डाल दिए, सेलिंग प्राइस अपने आप ही भागता हुआ आपके पास आएगा। कैसे आएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 450 इंटू 120 और डिवाइडेड बाई 100। आप इसको भी जरा गौर से देखिए, क्या आपको सेम टू सेम फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? कॉस्ट प्राइस के जगह ये 100 प्लस प्रॉफिट के जगह पे ये और नीचे में 100। सेम टू सेम है कि नहीं? सब कुछ सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको रटना नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको रटना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। आप 2-3 बार रटेंगे तब करेंगे, लेकिन यहाँ पे बिना रटे कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये बात सबको समझ में आई होगी। खैर अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो चीजें और क्लियर होगी। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है ये आप समझ गए। कॉस्ट प्रॉफिट लॉस कैसे निकालना है ये दोनों चीजों को आप बिल्कुल समझ चुके हैं। ठीक है, तो हम आपको जल्दी से आपको कॉस्ट प्राइस निकालना भी सिखा दें, लेकिन हम थोड़ा सा ना यहाँ पे, अच्छा ठीक है, पहले बता दें हम आपको। रुकिए, मान लीजिए कि हम ये कह दें, हम क्या कह दें कि किसी प्रोडक्ट को मान लीजिए कि 910 रुपए में बेचा गया और बेच के क्या हुआ है? 30% का लॉस हुआ है। हम आपसे कह दें कि कॉस्ट प्राइस निकाल दीजिए। हम कह रहे हैं कि 100 में से 90 स्टूडेंट को अगर पहली बार कॉस्ट प्राइस निकालने बोलते हैं तो गलत ही करते हैं। 90 क्या, हम 99 स्टूडेंट कह दें तो ये भी गलत नहीं होगा। 100 में से 99 स्टूडेंट को अगर पहली बार कॉस्ट प्राइस निकालने का सवाल दिया जाए तो वो गलत ही करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे वो? इस केस में वो क्या करेंगे? 910 का 30% निकालेंगे और उसमें जोड़ देंगे। हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं कि प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज का जो कैलकुलेशन होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं होता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस में, ध्यान से सुनिए, कॉस्ट प्राइस में आप कोई परसेंटेज जोड़ के या कोई परसेंटेज घटा के आप कहां जा सकते हैं? आप सेलिंग प्राइस पे तो जा सकते हैं, लेकिन सेलिंग प्राइस में कुछ परसेंटेज घटा के आप प्लस करके आप कॉस्ट प्राइस पे नहीं आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि 100 में आप 10% ऐड करेंगे तो 110 तो आएगा, लेकिन 110 में 10% घटाने से क्या 100 आ जाएगा? क्या इस चीज को समझ पा रहे हैं आप? वही चीज यहां भी हम कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस में आप लॉस को माइनस किए होंगे तो ये आया होगा, लेकिन सेलिंग प्राइस में ये ऐड करके ये नहीं आएगा। क्लियर हुआ ये चीज जो हम आपको बताना चाहें? तो मैक्सिमम स्टूडेंट से यही गलती होती है कि 910 का 30% निकालते हैं और गलत कर देते हैं। तो सुनिए यहां पे आपको करना क्या है। हम पहले कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लिख दें, लेकिन उसके पहले हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जो पिछले स्लाइड में लिखे थे पहले वो लिख दें। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट और डिवाइडेड बाई क्या होगा? 100 होगा। ये आपका किस चीज का फॉर्मूला है? सेलिंग प्राइस का। अच्छा, कॉस्ट प्राइस के फॉर्मूले की बात की जाए तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस इनटू में 100, अच्छा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस का परसेंट। क्या चीजें समझ में आई? अब आप दोनों फॉर्मूला को एक बार ध्यान से देखिए। एक में 100 प्लस पीएल जो है ऊपर है, एक में 100 प्लस माइनस पीएल नीचे है। एक में 100 ऊपर है, एक में 100 नीचे है। तो कंफ्यूजन यही हो जाना है कि कहां पे 100 ऊपर, कहां पे 100 नीचे, कहां पे 100 प्लस माइनस नीचे, कहां पे ऊपर। अगर ये एग्जाम में गलती से उल्टा आपके ध्यान में आ गया तो अच्छा खासा किया हुआ मेहनत वहां पे बर्बाद हो जाएगा, समझिए। तो आप इसको विदाउट फॉर्मूला कीजिए। कैसे? हम आपको बताए थे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हो या ना दिया हो तो कुछ भी दिया हो, आपको क्या करना है? कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 लेना है। मान लीजिए कि 100 रुपए का सामान होता तो 30% लॉस का मतलब 70 में बिकता। 100 रुपए का सामान 30% लॉस मतलब 70 में।
आपको पता है कि ये वाला जो है कॉस्ट प्राइस है, ये वाला जो है सेलिंग प्राइस है। तो हम कह रहे हैं कि जब 100 रुपए का सामान 70 में बिक रहा, तो आप खुद ही बता दीजिए ना कि वो कितने का सामान होगा जो 910 में बिका होगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया था, इसलिए सेलिंग प्राइस के नीचे डाले, कॉस्ट प्राइस को खाली छोड़ दिए, कॉस्ट प्राइस भागता हुआ आपके पास जरूर आएगा। कुल मिला के हम क्या कह सकते, 100 का सामान 70 में, तो कितने का सामान 910 में, 910 इंटू में 100 एंड डिवाइडेड बाई क्या 70। इसको देखिए क्या फॉर्मूला दिख रहा है आपको, देखिए जल्दी से, देखिए फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं। सेलिंग कहाँ गया, हाँ, सेलिंग प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस, 100 की जगह 100 और नीचे में 100 माइनस पीएल, 100 माइनस पीएल का मतलब 100 माइनस लॉस 30 और 30 की जगह पे डाल दिए 70। आप इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, हम कर नहीं रहे। बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत इस चीज को समझने में? तो कुल मिला के कॉस्ट प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बात सबके समझ में आ गई होगी। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है। तो पूरे चैप्टर में जो बात होगी कुल मिला के प्रॉफिट या लॉस निकालने की बात होगी, या कॉस्ट प्राइस निकालने की बात होगी, या सेलिंग प्राइस निकालने की बात होगी। कहीं कहीं पे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, क्वांटिटी निकालना पड़ता है। वो क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा नए नए तरह का, नए नए तरह की चीजें वहां पे हम सीखेंगे। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। उम्मीद करते हैं कि जो हमने आपको बेसिक्स इस चैप्टर का थोड़ा बहुत हमने आपको बताया, वो सबको समझ में आ गया होगा। तो शुरू कर देते हैं, और इसी के साथ हम आज का पहला क्वेश्चन आपकी ओर फेंक रहे हैं। लीजिए इस चैप्टर का एकदम पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल पढ़िए और देखिए इसको। क्या कह रहा है देखिए तो। A person purchases an old bicycle for rupees 1650 and spends। देखिए जो हमने आपको एक बाइक वाली बात बताई थी, सेम वही चीज यहाँ पे है कि एक पुरानी साइकिल को वो 1650 रुपए में खरीदा, रुपीज 250 ऑन रिपेयरिंग, मतलब कि 250 रुपए उसके रिपेयरिंग पे वो क्या किया, खर्च किया। अब क्या कह रहा, एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल दैट बाइसाइकिल टू गेन 20% प्रॉफिट। मतलब कि उस साइकिल को वो कितने में बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर निकाल भी लिए होंगे, बहुत छोटा सा सवाल था। सुनिए हम क्या कह रहे हैं कि 1650 रुपए में वो खरीद के लाया है, लेकिन इतने में ही नहीं खरीदा है, वो और खर्च किया है क्या, 250 रुपए। तो आप कह सकते हैं कि उसका जो टोटल कॉस्ट आया होगा 1650 के साथ साथ 250 और, मतलब कि 1900 रुपए में वो खरीदा होगा उस साइकिल को, या कह सकते हैं कि 1900 रुपए का, 1900 रुपीज का उसको खर्च आया होगा। इतनी सी बात सबके समझ में आ गई। अब 20% प्रॉफिट में बेचना है, तो हम ये नहीं कह रहे कि हर जगह जो हम आपको बताए हैं वही कॉन्सेप्ट आप हर जगह जबरदस्ती लगाते चलिए। हम कह रहे हैं कि जब आपको डेटा आसान दिख जाए तो थोड़ा सा आप अपने ब्रेन का भी यूज कर सकते हैं। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, आप खुद बताएं 1900 का प्रोडक्ट और 20% प्रॉफिट। 1900 का 10% क्या होगा, आप कहेंगे जी 190। 10% 190, तो 20% जो होगा क्या, 190 का 2 गुना 380 होगा। 1900 के सामान को 380 के प्रॉफिट पे आप बताइए कि 2280 में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। आप चाहते हैं कि मेथड लगाया जाए तो मेथड लगाइए। हम कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता है, मान लीजिए, तो क्या कहेंगे, 100 का सामान 20% प्रॉफिट मतलब 120 में, ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। जब 100 का सामान 120 में बिक रहा, तो आप खुद बताएं कि 1900 का सामान कितने में बिकेगा। आप लगाइए ना जी, 1900 इंटू में 120 एंड डिवाइडेड बाई 100, ये और ये कट जाएगा, वहां फिर आप मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है क्या, कोई दिक्कत किसी के मन में? कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए इसको। 2280 आ जाएगा। ठीक है, 2280। ठीक है, अब एक चीज और सुनिए। एक चीज और सुनिए, अगर आप फॉर्मूला से लगाना चाहते थे तो क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 120 एंड डिवाइडेड बाई 100। दोनों चीजों से वही निकल के आएगा। हम हालांकि ये भी मानते हैं कि इससे कहीं आसानी से आप इससे कर लेंगे,
लेकिन इससे आप तभी आसानी से कर पाएंगे जब ये चीज आपको याद रहे, क्योंकि भूलने वाली समस्या बहुत बड़ी समस्या है। आप चाहे जितना मर्जी उतना रट लीजिए, आप एग्जाम में जब जाएंगे ना तो ऊपर का नीचे हो जाता है। हम आपको पहले भी बताए हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, एग्जाम में 9 8 जा 72 के जगह 76 भी हो जाता है। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि कोई ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन गड़बड़ी हो जाती है, गलत होने की संभावना बनी रहती है। तो क्यों हम उस चीजों को पढ़ें या उन चीजों को शुरू से फॉलो करें जहां पे गलती होने का चांस है। तो थोड़ी अच्छी चीजें पढ़िए, भले ही 1 2 सेकंड 4 सेकंड ज्यादा लगे, लेकिन कम से कम सही तो करेंगे। ठीक है। और इस मेथड का बेनिफिट ये है ना कि आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के लिए ना अलग अलग मेथड रटना पड़ रहा, ना अलग अलग फॉर्मूला रटना पड़ रहा। एक ही मेथड से आपको कॉस्ट प्राइस भी निकालने आ जा रहा और सेलिंग प्राइस भी आप निकाल पा रहे हैं। लेकिन फॉर्मूला के लिए आपको फिर अलग अलग तरीके से फॉर्मूला रटना पड़ेगा ना। ठीक है ना? तो चलिए अगला सवाल करके बताइए। अगला सवाल बताएं क्या कह रहा है। परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। A person purchases an article for rupees 546 and sells that article for rupees 624. Find the profit percent। ठीक है। क्या रहा है कि किसी प्रोडक्ट को 546 रुपीज में खरीदा और 624, मतलब कि 546 में खरीद के 624 में बेच दिया। 546 में खरीद के 624 में बेच दिया, कोई भी कह सकता प्रॉफिट हुआ है। लेकिन भाई कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट तो पूछ ही नहीं रहा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए कि कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो कितने का प्रॉफिट देखने के लिए आप खुद बताएं। 54 रुपए उधर से और 24 रुपए इधर से, 54 और 24 78 आप कह सकते हैं। खैर देखिए आप ऐसे निकालिए, 624 और माइनस कर देंगे 546, तो क्या आपका प्रॉफिट निकलेगा? 4 में से 6 जाएगा, आप कहेंगे जी 8। ये बन गया, ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा 1 बनेगा, और 1 बगल से लेके 11 बनेगा, और 11 में से 4 जाएगा, आप कहेंगे 78। तो 78 रुपीज का प्रॉफिट हमने आपको बताया। नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस, मतलब कि 546 और बगल में क्या जाएगा? 100 जाएगा। अब थोड़ा सा नहीं, ये काटना पीटना जहर जैसा लगेगा, ऑप्शन भी खैर जहर जैसा ही है। आप इसको सोल्व करिए। कैसे सोल्व किया जाए? चलिए 2 से ही काट देते हैं, क्योंकि 4 से नहीं ये कट रहा, नहीं ये कट रहा। 6 से तो ये कट रहा है, 6 4 10 5 15, अच्छा 6 से कट रहा है, 6 से काटिए। 13 बार में जो नंबर 2 और 3 दोनों से कट जाए ना, वो 6 से कट सकता है, तो हम डायरेक्ट 6 से काट रहे हैं। ठीक है, 6 से इसको काटेंगे तो 9 और 1, अच्छा कट तो गया जी 13 से 7 बार में। क्या बना ये? 100/7। क्या इसको 14 होल 2/7% कह सकते कि नहीं कह सकते? जी जरूर कह सकते। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर AU। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी किसी के मन में हो तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम शुरुआत में आपको बच्चों वाले सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे हम सवाल के टफनेस को बढ़ाएंगे। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, टेक्निकल ग्लिच, रुके रहिएगा 1 मिनट के लिए, जल्दी से उन फाइल को अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, 1 मिनट के लिए माफी चाहेंगे आपसे, टेक्निकल ग्लिच आ गई, थोड़ा सा अपलोड कर दे जल्दी से। तो हम ये कह रहे थे कि आपको हर बार फॉर्मूला के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि आप कितना फॉर्मूला रटेंगे। अभी तो आप प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं, आगे आपको ना मेंसुरेशन भी देखना है, आगे आपको अलजेब्रा भी देखना है, तो फॉर्मूला ही सिर्फ थोड़ी रटना है। तो जहां फॉर्मूला के बिना कोई उपाय नहीं है, वहां तो खैर रटिएगा ही। अगर फॉर्मूला के अलावे भी कोई ऑप्शन है तो उन ऑप्शन पे विचार करेंगे। हम क्यों फॉर्मूला पे ही विचार करें हर बार? ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन लीजिए। थर्ड क्वेश्चन ही था ना? थर्ड क्वेश्चन ही था। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको करके बताइए। चलिए वो तो गड़बड़ी बार बार हो रही है, 1 मिनट रुक जाए, एक बार फिर से इसको लगाया जाए।
एक मिनट रुके रहिएगा, टेंशन नहीं लेना है, एक बार फिर से इसको चालू कर दिया जाए। जब इंसान थक सकता है तो भाई ये भी थक सकता है। ठीक है ना। तो सिस्टम थोड़ा सा आज गड़बड़ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बने रहें, धीरे धीरे सब सही हो जाना है। लीजिए वापस से हम आपके सामने थर्ड क्वेश्चन रख दिए। अब उम्मीद करते हैं गड़बड़ी नहीं होगी। लीजिए, माफी चाहेंगे जो 2-3 मिनट बीच में पॉज हुआ। लीजिए सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए सवाल को। An article is sold for ₹1755 at 35% loss. Find its cost price. यहाँ पे आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि किसी प्रोडक्ट को 1755 रुपए में सेल किए और 35% का लॉस हो गया, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा, कितने में खरीद के लाए थे ये बताइए। हमने आपको कहा कि अगर आप विदाउट फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो आप मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस 100 ही रुपए है। कॉस्ट प्राइस सवाल में कुछ दिया हो या ना दिया हो, हमेशा हम 100 रुपए मानेंगे। तो मान लीजिए कि 100 रुपए का सामान होता तो 35% लॉस का मतलब कि वो 65 रुपए में बिका होता। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। जब 100 का सामान 65 में, तो कितने रुपए का सामान 1755 रुपए में। 1755 के साथ 100 चिपक जाएगा और नीचे 65 आ जाएगा। 5 से काटिए इसको 13 टाइम्स, इसको मत काटिए। आप कोशिश करिए कि ये 0 से ना छेड़छाड़ हम तब तक ना करें जब तक दूसरा कोई ऑप्शन ही ना बचा हो। आप उसको मत छेड़िए, आप इधर काटिए। 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा, ठीक है। क्या 13 से वो कट सकता है क्या जी? हाँ जी कट जाएगा 13 से। 13 से काटिए, 13 2 जा 26 एंड 13 7 जा 91, 2700 इसका ऑप्शन आ रहा। 2700 इसका ऑप्शन आ रहा। अगर फॉर्मूला लगाना चाहते तो फॉर्मूला क्या कहता है जी? सेलिंग प्राइस इनटू में 100 और नीचे में 100 प्लस माइनस पीएल, 100 प्लस पी या फिर 100 माइनस एल। 100 माइनस एल का मतलब क्या? 65। आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि यही सबसे अच्छा और यही सबसे खराब, हमारे लिए दोनों अच्छा, आपके लिए भी दोनों अच्छा। बस एक कंडीशन है, अगर याद रह पाए तो ये अच्छा, नहीं रह पाए तो ये अच्छा। चलिए अगला सवाल। लीजिए अगला सवाल, पढ़िए तो इसको। An article is sold for ₹1050 at 16% loss. To gain 16%, what should be the selling price? देखिए बेहतरीन सवाल। एग्जामिनर क्या होता है ना, ऐसे ही फंसाता है आपको। यहाँ पे ना आपसे ना सब कुछ पूछ लिया गया एक ही क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी आर्टिकल को हम 1050 रुपए में बेचें। कैसे बेचें? 16% लॉस पे बेचें। अब कह रहा है टू गेन 16%। अगर हमको 16% प्रॉफिट चाहिए होता तो कितने में बेचते हैं? क्वेश्चन ये कह रहा कि 1050 रुपए में बेचने पे 16% का लॉस होगा। अगर 16% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचते हैं? तो दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि एक ही क्वेश्चन में आपसे कॉस्ट प्राइस भी निकलवाया जा रहा, सेलिंग प्राइस भी निकलवाया जा रहा। हम आपको ये बता रहे हैं कि आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है तो सेलिंग प्राइस तो तभी निकलेगा जब आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट या लॉस पता हो। आप पूरे क्वेश्चन में देखिए कि कहीं कॉस्ट प्राइस दिख रहा है क्या। तो आप एक बेसिक मेथड ये लगा सकते हैं कि पहले आप इन दोनों डेटा को यूज करके पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लें। बात समझ में आ रही? अब कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद फिर सेलिंग प्राइस निकाल लें। तो आप एक काम ऐसे कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं कि 100 का सामान 16% लॉस मतलब 84 में बिका, 100 का सामान 84 में बिका
तो कितने का सामान 1050 में बिका होगा, ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन अभी रुके रहिए, 1050, ठीक है, 100 और नीचे में जाएगा 84। कोई भी कह सकता है ये दोनों नंबर कम से कम 7 से तो कट ही रहे हैं, 7 से 12 बार में और 7 से 15 बार में 150। अच्छा अभी ये और कटेगा, किससे कटेगा, 3 से 4 बार में, 3 से कट जाएगा, अच्छा ये अभी और कटेगा, ये 2 बार में और ये 25 बार में और ये कट जाएगा 50 बार में, मतलब कि 125, मतलब 1250 रुपए। 1250 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया तो तीन ऑप्शन तो जी ऐसे ही छट गया। प्रॉफिट में बेचना है तो न ये हो सकता, न ये हो सकता, न ये हो सकता, एक ही ऑप्शन बच रहा है। खैर अभी हम सोल्व करेंगे इसको। 1250 रुपए, 16% प्रॉफिट। क्या आप 116/100 कर सकते कि नहीं कर सकते? 0 से 0 जाएगा, 5 से 2 बार में, 5 से 25 बार में, और 2 से ये चला जाएगा 58 टाइम्स। अच्छा मल्टीप्लाई करिए, 15 या 200 के 0 बचा 20, ठीक है ना, 15 25 5 जा 125 और 20 145, मतलब 1450 तो आ गया जी। जो ऑप्शन देख के भी पता लग रहा था कौन हो सकता है। लेकिन ये मेथड हम बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करेंगे, इतना लंबा चौड़ा मेथड हमको नहीं लगाना है। सुनिए हम आपको हम क्या बता रहे हैं, दिमाग लगाइए और एक ही बार में आंसर पाइए। हम कह रहे हैं, सुनिए, 16% लॉस मतलब 84। अभी हम आपको बताएं कि लॉस के केस में 100 माइनस सेलिंग प्राइस कर दीजिए। अच्छा टू गेन 16% प्रॉफिट का मतलब क्या, 116 कह सकते हैं। आप खुद बताइए, 84 की वैल्यू दी गई है, आपसे 116 की वैल्यू पूछी जा रही, तो आप कह सकते हैं ना ये 84 वाला जो सेलिंग प्राइस है वो एक्चुअल में 1050 है। 84 वाला जो सेलिंग प्राइस है वो एक्चुअल में 1050 है। तो 116 वाला सेलिंग प्राइस कितना होगा, बस आपको ये कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। 116 इंटू में 1050 एंड डिवाइडेड बाई 84। आप काट दीजिए, वैसे ही काटिए। किससे काटिए, अभी जैसे काटे थे, कैसे, 12 से 7, 7 से, सॉरी 7 से 12 बार में, और 7 से इसको काटे थे 150 बार में, 6 से 25 बार में, 6 से 2 बार में, और 2 से इसको 58 टाइम्स, और 58 इंटू 25 ही लास्ट में आया था। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही लगाइए, ज्यादा सही रहेगा। और वैसे आप लगाएंगे तो आपका ना जस्ट इससे 2 गुना समय लगेगा। हम फिर से बता दे रहे हैं आपको एक बार फिर से। हम कह रहे हैं कि लॉस पे बिका है, मतलब 84 में बिका है। आपको बताएं कि जितने परसेंट लॉस 100 में से उतना माइनस कर दीजिए। अच्छा जितना परसेंट प्रॉफिट 100 में उतना प्लस कर दीजिए। तो 84 का जो सेलिंग प्राइस है वो एक्चुअल में 1050 है। आपसे 16% प्रॉफिट मतलब 116 वाला सेलिंग प्राइस पूछ रहा, तो आप यहाँ पे चिपका दिए 84 की वैल्यू ये, तो 116 की वैल्यू क्या, कहानी खत्म। विदाउट कॉस्ट प्राइस आपका काम बन जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चले, क्या कह रहा है अगला सवाल, देखिए तो अगला सवाल। अगला सवाल पढ़िए। By selling an article for ₹1886, a man makes a profit of 15%. At what price should he sell it so that he makes a profit of 25%? ठीक है, देखिए 1886 मतलब 1886 रुपए में बेचा और क्या बना, 15% का प्रॉफिट। लेकिन वो चाहता है 125% का प्रॉफिट। सेम वही सवाल है, 15% प्रॉफिट मतलब 115 और 25% प्रॉफिट मतलब 125। अच्छा 115 वाला सेलिंग प्राइस दिया है 1886, 125 वाला सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है। एक्चुअल में देखिए सवाल बहुत आसान है, बस आपसे कैलकुलेशन करवाया जा रहा है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, 125 इंटू में 1886 एंड डिवाइडेड बाई 115, पता है 5 से कट जाएगा ये 23 टाइम्स, 5 से कट जाएगा ये 25 टाइम्स, ठीक है। अच्छा यूनिट डिजिट भी यहाँ पे नहीं लग पाएगा जी, यूनिट डिजिट यहाँ पे लग नहीं पाएगा। काटिए इसको, ये कटेगा ही कटेगा, कटेगा किसी से, 23 से वो कट ही जाना चाहिए। काटिए इसको 23 से, कितने बार में जाएगा जी, 8 बार में। 23 अठे 184 और 2, ठीक है। 82 इंटू 25, 82 इंटू 25, 82 इंटू 25, 25 गुणे 2 50 के 0 बचा 5,
205। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, आपको मेन प्रोसेस समझना है। ऑप्शन नंबर सी फॉर सीयूईटी। कोई दिक्कत नहीं ना? बात समझ में आ गई क्या सबके? 115 वाला सेलिंग प्राइस दिया था, 125 वाला सेलिंग प्राइस आपको निकालना था। तो हम आपको जैसा कि बता रहे थे कि क्वेश्चन आसान ही है, बस आपसे कैलकुलेशन यहाँ पे करवाया जा रहा है। यूनिट डिजिट इसलिए नहीं लग पाया क्योंकि यहाँ पे ना 2 जीरो दिया गया था। अच्छा, यूनिट डिजिट के अलावे भी हम आपको एक डिजिटल सम मेथड बताए थे, उससे लग सकता है क्या? 8 और 2 10 का मतलब एक, 5 और 2 7, 5 और 2 7, जहां पे 7 होगा वही ऑप्शन सही होगा। देखिए 2 और 5 7 ये आ रहा है, देखिए। तो यूनिट डिजिट नहीं लगा तो डिजिटल सम भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, देखिए तो ये सवाल लीजिए, फिर गड़बड़ हुआ, फिर से टेक्निकल गड़बड़ी आई। क्या करें, चलिए एक बार और शुरू करते हैं। कोई नहीं, एक बार और बंद होगा तो फिर हम रेस्ट दे देंगे इसको भी, लेकिन एक बार और कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश है कि जो एक टाइप का क्वेश्चन है ना, कम से कम करा दें, अगले दिन के लिए हम नहीं छोड़े। एक टाइप का क्वेश्चन आप एक दिन में कम से कम निपटा दीजिए, बाकी अगला टाइप अगले दिन देखा जाएगा। ये क्वेश्चन था, चलिए। देखिए क्या कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1400 अ पर्सन सफर्स अ लॉस ऑफ 20%। ठीक है, व्हाट परसेंट विल ही गेन बाय सेलिंग? अच्छा, जस्ट अपोजिट हो गया, जस्ट अपोजिट कि 1400 रुपए में बेचा तो 20% का लॉस हो गया, अगर 2275 में बेचे तो क्या होगा? ध्यान से सुनिए, इस 20% लॉस को आप कह सकते हैं 80, कह सकते हैं ना? तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि जो 80 है ना, उसकी वैल्यू 14000 है, तो कितने की वैल्यू 2275 होगी? बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आ रही? तो कुल मिला के ये गेन हुआ है, गेन। तो गेन का मतलब ही है 100 प्लस गेन, ठीक है ना? तो 100 प्लस गेन ही तो यहाँ पे चिपका होगा, चिपका होगा कि नहीं चिपका होगा? क्योंकि यहाँ पे 100 माइनस लॉस चिपका है, तो 100 प्लस गेन चिपका होगा। तो लगाइए 2275 इंटू में 80 और डिवाइडेड बाई 1400। हम कह रहे हैं एक जीरो से एक जीरो तो चला जाएगा पहले। अब क्या हो सकता है? ये हो जाएगा, 4 से काटिए 2 बार में, 4 से काट दीजिए इसको 35 टाइम्स। 35 से वो जाएगा क्या? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 36 35 6 जा 210, 35 जा 175, 65 इंटू 2 आप कहेंगे जी 130। आप खुद बताइए कि ये 130 आया, इसका मतलब 30% प्रॉफिट आप कह सकते हैं कि नहीं? जो इसकी वैल्यू है एक्चुअल में 130 आई, और आपको पता है कि यहाँ पे हम 100 प्लस पी डाले होंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 100 माइनस एल डाले। बात समझ में आ गई क्या? तो 100 से जितना ज्यादा आया उतना प्रॉफिट, 100 से जितना कम आया उतना लॉस। तो एक्चुअल में हम किए क्या कि 20% लॉस था, मतलब 80 ले लिए, और 80 की वैल्यू 1400 आपको पहले से दी गई थी, ठीक है ना? तो 80 की वैल्यू 1400, तो कितने की वैल्यू 2275। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल पे चला जाए। सेम सवाल है ये एग्जैक्टली सेम सवाल है क्या? है ना? लीजिए, एक एक टाइप का दो दो सवाल कर लेंगे तो थोड़ा बहुत आपको पिछले सवाल में अगर डाउट रह भी गया होगा तो अगले सवाल में क्लियर हो जाना है। क्या कह रहा है? बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2009 अ पर्सन सफर्स अ लॉस ऑफ 18%। ठीक है, इफ ही सेल्स दैट आर्टिकल फॉर ₹2744 व्हाट विल बी दैट प्रॉफिट परसेंट? ठीक, आप खुद बताएं। 18% प्रॉफिट, सॉरी लॉस को 82 लिख सकते हैं, और 82 की जो वैल्यू है एक्चुअल में
एक्चुअल में 2009 है, रुक जाइए, 2009। अब क्या बोल रहा, इफ ही सेल्स एट आर्टिकल फॉर 27,440, सॉरी 2744, 2744 में सेल करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा 2744 इंटू 82। देखिए यहाँ भी थोड़ा कैलकुलेशन जो है ना परेशान करने वाला कैलकुलेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा परेशान करने वाला कैलकुलेशन है, कौन किससे कटेगा यहाँ पे ये दिक्कत है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि कम से कम इसको आप देखेंगे तो ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, लफड़ा बहुत गंभीर है। तो दिक्कत यहाँ पे आप ये देख के भी समझ सकते हैं कि ऑप्शन जो है ना कहीं वो पूरा पूरा मतलब नेचुरल नंबर है, मतलब डेसिमल में है नहीं, इसका मतलब पक्का कट रहा होगा। तो ये 2 से कटेगा तो 41 टाइम्स, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा तो हम क्या करते हैं 41 से काटते हैं, 41 से ये 2 टाइम्स। अब इसको हम काटते हैं 41 से, भाई 41 का टेबल तो किसी को याद होता नहीं है, तो 4-5 सेकंड लगेगा, काट दीजिए। कम से कम 4 बार में अगर ये जाएगा तो 16, ऊपर से आएगा 3 और 6 9, बताइए 9 बार में, तो क्या ये 49 बार में जा सकता? अब ये पक्का ये 49 से वो कटेगा ही कटेगा। लास्ट में 4 है, इसका मतलब जो भी कटेगा आखिरी में 6 होगा, और आखिरी में 6 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होके 12 आ जाएगा, आप ये कह सकते हैं। लेकिन सुनिए ध्यान से हमारी बात को, 7 से काटिए 7 बार में, 7 से इसको काट दिए, 7 या 21, 6 4 7 9 63, और ये गया 2 बार में, 2 बार में। 7 से फिर से काटिए इसको, 7 पचे 35 और 7 छक 42, और 56 उड़े 2 कितना होगा 112, और 112 का मतलब क्या होगा 12% प्रॉफिट। बात समझ में आई कि हम 12% डायरेक्ट क्यों बोले थे? तो आप अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल देख लीजिए तो आप यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, ये नहीं कि हर बार संयोग से यूनिट डिजिट यहाँ पे एक ही में 2 था, अगर बाकियों में भी 2 होता तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ता, अदरवाइज आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन जो था सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा था, इसलिए इसको थोड़ा सा हम आपको ना रिपीट करके नहीं बता रहे हैं, आपको इसको कर लेना है ध्यान से। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसको देखिए, देखिए इसको भाई। हाँ, A shopkeeper sells an article at 14% profit. Had he sold it for rupees 108 more, he would have earned a profit of। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर को एक आर्टिकल को बेचने पे 14% का प्रॉफिट हुआ। अब उसके अंदर ख्याल आया कि काश उसको 108 रुपए और में बेचे होते तो 22% का प्रॉफिट हो जाता। अब यहाँ पे एक्चुअल में है क्या कि आपके पास सेलिंग प्राइस दिया नहीं हुआ है, बस ये कहा है कि 14% प्रॉफिट पे बेचे हैं, लेकिन बेचते ही उसके दिमाग में आया कि वो गड़बड़ हो गया, काश 108 रुपए और में बेचे होते। अगर 108 रुपए और में बेचे होते ना तो 14% प्रॉफिट की जगह 22% का प्रॉफिट हुआ होता। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं 14% और 8% का डिफरेंस, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 14% प्रॉफिट, ध्यान से सुनिएगा, 14% प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस जो होगा वो 114 होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, 22% प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा? आप कहेंगे 122 होगा। कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत नहीं ना। 14% प्रॉफिट इक्वल्स टू 114, 22% प्रॉफिट का मतलब 112। कोई दिक्कत इतना समझने में? अब सवाल में ये कह रहा है कि 114 की जगह 122 में बेचे होते 108 रुपए ज्यादा मिला होता, मतलब कि इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस जो है क्या वो 108 है कि नहीं है? तो आप कह सकते हैं ना ये जो 8 है, ये जो 8 है उसी की वैल्यू 108 है। कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100 होता है जी, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? बात समझ में आ गई? 100 इंटू 108 एंड डिवाइडेड बाई 8। आप इसको काटिए 4 से 25 बार में, 4 से 2 बार में, और 2 से इसको आप काट सकते हैं 54 टाइम्स, और 54 इंटू 25 कितना हो जाएगा जी? 1350। ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, डी फॉर डी। सुनिए फिर से सुन लीजिए हम क्या कह रहे हैं कि 14% प्रॉफिट में बेचा, अगर उसको 108 रुपए और ज्यादा में बेचा होता तो 22% का प्रॉफिट होता। क्या ये चीज हम समझ सकते हैं?
इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 14% में 8% जोड़े होंगे तभी तो वो आया होगा। तो क्या यहां से भी आप 8% की वैल्यू 108 समझ सकते कि नहीं? परसेंटेज में भी ऐसा कॉन्सेप्ट हम देखे थे। 8% की वैल्यू 108 कॉस्ट प्राइस, ध्यान रखिएगा हमेशा 100% ही होता है। आप निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या बात सबके समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला सवाल हम आपको दिखा दें, क्वेश्चन नंबर 9। आइए करिए और आंसर दीजिए। देखिए, a person sells an article at 20% loss, had he sold it for, ठीक है सेम सवाल है, 20% लॉस पे बेचा मतलब 80 में बेचा, 10% प्रॉफिट में बेचता मतलब 110 में बेचता, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि 80 के बजाय 110 में बेचा होता तो 525 रुपए अधिक मिलते। आप खुद बताइए, डिफरेंस 30 का, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि नहीं, 30 की वैल्यू जो है वो 525 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? आप कर सकते हैं ना, सॉरी सॉरी सॉरी, आप क्या कर सकते हैं, 100 इंटू का 525 एंड डिवाइडेड बाई 30। आपको पता है ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 1, 7 और 5 बनेगा क्या? ठीक है, 1750 रुपए ऑप्शन में दिख रहा है क्या? दिख रहा है, दिख रहा है। वैसी गलती मत करिएगा कि 20% और 10% डिफरेंस 10%, नहीं। यहाँ ध्यान से सुनिए, हम कह रहे हैं कि 20% लॉस पे बेचा है, अगर उसको 525 रुपए अधिक में बेचे तो 10% का प्रॉफिट हो जाए। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि 20% लॉस और 10% प्रॉफिट के बीच कितने परसेंट का गए? 20% लॉस का मतलब कि 20 पीछे गए, और 10% प्रॉफिट का मतलब 10 आगे जा रहे हैं। तो 20 पीछे और 10 आगे, डिफरेंस 30 का हुआ ना। अच्छा, हम इसको दूसरे माध्यम से समझा जाए, हम कह रहे हैं कि 10% लॉस और 10% प्रॉफिट, क्या डिफरेंस जो होगा वो 0% का होगा क्या जी? नहीं होगा ना। 10% लॉस का मतलब -10 और 10% प्रॉफिट का मतलब +10। -10 मतलब 10 कदम पीछे और +10 मतलब 10 कदम आगे, तो 10 कदम पीछे और 10 कदम आगे, 10 और 10 मिलके 20 कदम हो गए ना, सेम वही चीज। 20% लॉस मतलब कि 20 कदम पीछे, और 10% प्रॉफिट मतलब 10 कदम आगे, 10 आगे और 20 पीछे, गैप जो हो गया वो 30% का हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ये जो होगा ना, एक्चुअल में ये 30% होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को समझने में? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, कहीं से इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। बात समझ में आई क्या? चलिए अगला सवाल हम आपको दिखाएं, आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जैक्टली सेम सवाल है, सेम टू सेम, जेरोक्स फोटोकॉपी आपके पास चिपक गया। देखिए, an article is sold at 15% profit, it was sold for 1040 less, then the loss would have been 25%। सेम सवाल है, सेम सवाल है कि नहीं, कि 15% प्रॉफिट पे बेचा मतलब 115, 25% लॉस का मतलब 75, और यहाँ पे क्या बोला है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1040 है। तो डिफरेंस एक्चुअल में कितने का होगा? 40 का होगा, और ये 40 की वैल्यू जो है 1040 है। तो आपसे 100 की वैल्यू पूछी जा रही, तो आप क्या कर सकते हैं, 100 इंटू 1040 एंड डिवाइडेड बाई 40, ये कट जाएगा, और इससे आप काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा जी? 26 बार में ना, 26। तो आंसर आपका हो जाएगा C फॉर CUET। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं भैया कि 15 प्लस प्रॉफिट, कितना कम में बेच रहा है? 1040, और क्या बन रहा है, क्या बन रहा है जी? 25 लॉस। आप खुद बता दीजिए, 25 लॉस और 15 प्रॉफिट, डिफरेंस जो होगा वो 40% का होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये 3 सवाल आपके पास सेम टू सेम आए हैं। इन तीनों सवालों को एक बार फिर से कर लीजिएगा। हालांकि हम 3 नहीं, हम आपको कह रहे हैं कि ये 10 सवाल आप फिर से कर लीजिएगा, ठीक है? अगला सवाल जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसीलिए हम आपको ये सवाल हम होमवर्क देके जाएंगे। ये सवाल जो है ना, हम जो आज सवाल फर्स्ट या सेकंड सवाल किए हैं, सेम वही सवाल है, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा बायर और एक से ज्यादा सेलर आ गए हैं। मल्टीपल सेलर एंड मल्टीपल बायर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, जो कि आपको खुद से करना है, और आंसर इसका कमेंट सेक्शन में देना है। अगले क्लास में हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है?
ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो प्रॉफिट लॉस हम आपको जैसा कि बता रहे थे कि बड़ा जरूरी चैप्टर है, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िए। आज तो हम बस बेसिक सवाल लगाए, बेसिक कॉन्सेप्ट देखें, लेकिन फिर भी आपका काम रहा, आपका काम सिर्फ ये नहीं रहा, आपका काम इसके पहले का भी 200 क्वेश्चन रहा। खैर इसका क्वेश्चन तो आपको कमेंट सेक्शन में देना ही देना है, बाकी आप चाहे जैसे भी करिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, गलत दीजिए सही दीजिए, गलत देंगे तो सीखेंगे, सही देंगे तो हो सकता है कुछ नया सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे तो जरूर। बात समझ में आ गई? तो तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अगले क्लास में फिर से मिलेंगे प्रॉफिट लॉस के कुछ और अच्छे और बेहतरीन सवाल के साथ। वैसे ही सीरीज चलेगा, आसान टू टफ, और धीरे धीरे जैसे ही डीपीपी खत्म हो जाएगा, फिर उसके आगे हम क्या कराएंगे, आपको क्या कराएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।